हाय एवरीवन, आई एम जयश्री मुंद्रा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। ठीक है, दोपहर को 12 बजे, 12 नून मीन्स आफ्टरनून, सो दोपहर को 12 बजे टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो है। जीरो से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो इट इज 10 डिग्री सेल्सियस। दोपहर को 12 बजे टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। सिंपल, इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिडनाइट, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से हर एक घंटे में 2-2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है रात को, अंटिल मिडनाइट मीन्स रात के 12 बजे तक, ठीक है, देन एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। पूछा है कि किस टाइम पर टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस होगा बिलो जीरो, मीन्स 0 माइनस 8, ठीक है। सी, ओके, इफ वी टेक दिस, ऑल राइट, एंड इफ वी से दिस इज 0, ठीक है, अगर ये 0 है, सो ऊपर की साइड अगर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, जो भी नंबर हो 1 2 3 4 ये होगा पॉजिटिव। अगर नीचे जा रहे हैं जीरो के तो ये हो जाएगा नेगेटिव, -1 -2 एंड सो ऑन। सो ये पूछा है बिलो जीरो, इट मीन्स 0 माइनस 8, दैट इज -8 डिग्री सेल्सियस। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? दो पार्ट है इस क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन पूछा है किस टाइम पे टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस होगा बिलो जीरो, यानी कि किस टाइम पे टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस होगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मीन्स रात के 12 बजे टेम्परेचर जो है वो कितना होगा। सो इसमें दो क्वेश्चन है, मिडनाइट मीन्स रात के 12 बजे। अभी दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितना टाइम स्पैन है, कितना टाइम ड्यूरेशन है। वी नो एक दिन में होते हैं 24 आवर्स, राइट। सो 12 टू 12, 12 टू 12, ओके। अब दोपहर को 12 बजे से रात को 12 बजे तक 12 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है, एंड देन रात को 12 बजे से दोपहर को 12 बजे तक 12 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है। सिंपल, 12 टू 1, 1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू 4, 4 टू 5, 5 टू 6, 6 टू 7, 7 टू 8, 8 टू 9, 9 टू 10, 10 टू 11, 11 टू 12। इस तरह से जस्ट एक बार काउंट भी कर लेना अगर फर्स्ट टाइम आप ये जो है देख रहे हो सकता है कंफ्यूजन, इट्स वेरी ऑब्वियस, ठीक है, मुझे भी कंफ्यूजन हो जाता था पहले। सो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, ये पहला क्वेश्चन, एंड उसके बाद टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा। सो हम लोग सबसे पहले ये पार्ट जो है उसे सॉल्व करेंगे, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, ओके, देन वी विल कम टू दिस पार्ट। सो लेट्स बिगिन with writing the statements. The temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above zero. So temperature at 12 noon was 10 degree Celsius above zero. Above zero means we can take positive, we will take positive, so हो जाएगा plus 10 डिग्री सेल्सियस। दोपहर को 12 बजे का टेम्परेचर है प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर अंटिल मिड नाइट, ओके, मीन्स 1 आवर का टेम्परेचर चेंज, सो रेट ऑफ चेंज, ओके, रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, rate of change in temperature per hour, temperature per hour is equals to 2 degree Celsius. Now it decreases, यहाँ पे लिखा है decreases is very important, ठीक है। decreases का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव, क्योंकि ये कम हो रहा है सो हम लोग लिखेंगे नेगेटिव, यानी कि हो जाएगा -2। हर एक घंटा टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। सो जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर पर आवर इज 2 डिग्री सेल्सियस। नाउ क्योंकि ये कम हो रहा है इसीलिए जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो -2 कंसिडर करेंगे क्योंकि ये कम होगा, ठीक है। अब पूछा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, सो दोपहर को 12 बजे से रात को 12 बजे तक का टाइम ड्यूरेशन कितना है, ओके, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 12 noon to midnight, ऑल राइट। सो ये हो जाएगा 12 आवर्स, ओके। अभी क्या पूछा है?
सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, सो हमें टेम्परेचर फाइंड करना है. सो देयरफॉर टेम्परेचर एट मिडनाइट और टेम्परेचर इन 12 आवर्स. ओके, टेम्परेचर आफ्टर 12 आवर्स, क्योंकि मिडनाइट जो है 12 बजे का टेम्परेचर भी हम फाइंड करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन सबसे पहले तो 12 घंटे के बाद. अभी 12 बजे का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, सो 12 घंटे के बाद टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 12 इंटू -2 डिग्री सेल्सियस. सो टेम्परेचर एट टेम्परेचर आफ्टर 12 आवर्स. ठीक है, एंड देन वी विल फाइंड टेम्परेचर एट मिडनाइट. क्यों? क्योंकि अभी ऑलरेडी 10 है, यहाँ पर 0 नहीं है कि यही फाइनल हो जाए. सो 10 से हमें फिर सब्ट्रैक्ट करना रहेगा, उसे और भी बिलो लाने के लिए टोटल निकालना पड़ेगा. सो टेम्परेचर आफ्टर 12 आवर्स would be equals to simple 12 into -2 डिग्री सेल्सियस. वाई -2? क्योंकि कम हो रहा है. ठीक है, सो 12 इंटू 2 इज 24 एंड माइनस इज साइन जो है वो ऐसे बैठेगा यहाँ पर, so हो जाएगा -24 डिग्री सेल्सियस. सो अभी 12 बजे अगर टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, सो 12 घंटे के बाद 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर और 24 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और नीचे आएगा. सो जो टेम्परेचर है, एग्जैक्ट टेम्परेचर रात को 12 बजे कितना होगा? ऑफकोर्स -24 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर अभी 0 नहीं है, वो +10 है. ठीक है, अगर टेम्परेचर दोपहर को 12 बजे 0 होता, देन रात को 12 बजे -24 डिग्री सेल्सियस होता. लेकिन टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी. 10 डिग्री सेल्सियस से -24 डिग्री सेल्सियस पे आ रहा है, राइट? सो टेम्परेचर, जो एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो क्या होगा? सो देयरफॉर टेम्परेचर एट मिडनाइट. ओके, टेम्परेचर एट मिडनाइट. So it would be 10 degree Celsius plus of -24 degree Celsius. 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस -24 डिग्री सेल्सियस. सो अब हम इसे जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे. ऑल राइट, सो 24 - 10 4 1, सो इट वुड बी 14 डिग्री सेल्सियस एंड अवर साइन वुड बी ऑफ माइनस, क्योंकि बड़े नंबर के साथ है माइनस साइन. आई होप इट्स क्लियर. मिडनाइट में टेम्परेचर क्या ये पूछा है, टेम्परेचर दोपहर को 10 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी है, सो और 24 डिग्री सेल्सियस कम आएगा. ठीक है, इसे एक और इजी वे में अगर एक्सप्लेन मैं करती हूँ, जिससे कि थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो वो नहीं रहे. ठीक है, सी टेम्परेचर, फॉर एन एग्जाम्पल टेम्परेचर अभी 10 डिग्री सेल्सियस है. ओके, लेट्स टेक अप दिस कलर. टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है अभी. अब 2 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना होगा, अगर हर एक घंटा टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है. सो अभी अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, 1 घंटे के बाद टेम्परेचर क्या होगा, 10 - 2 दैट इज 8 डिग्री सेल्सियस. 2 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना होगा, 8 - 2 दैट इज 6 डिग्री सेल्सियस. उसी तरह से 12 आवर्स के बाद किस तरह से टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होके कितना होगा हमें फाइंड करना है. सो हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस. ऑल राइट, अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का. सी पूछा है एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, मतलब कि -8 डिग्री सेल्सियस जो है वो किस टाइम पे होगा. करंट टेम्परेचर इज +10 डिग्री सेल्सियस. सो 10 डिग्री सेल्सियस से कितना टेम्परेचर कम हो जिससे कि -8 डिग्री सेल्सियस आ जाए. जैसे कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर जाना है, ठीक है, तो टेम्परेचर जो वो कितना कम हो रहा है, टेम्परेचर इज रिड्यूसिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस. 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे कब आएगा, जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस धीरे धीरे नीचे नीचे आ जाए. सो वैसे ही डिफरेंस इन टेम्परेचर वुड बी बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड -8 डिग्री सेल्सियस भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं. सो डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन 10 degree Celsius and -8 degree Celsius would be 10 degree Celsius minus of -8 degree Celsius is equals to 10 degree Celsius minus plus 8 degree Celsius, that is 18 degree Celsius. Means 10 डिग्री सेल्सियस से जब 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नीचे आएगा तब जाके -8 डिग्री सेल्सियस होगा. अब क्वेश्चन में सेकेंड लाइन देखो, इफ इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस हर घंटे कम हो रहा है एंड वी वांट कि टेम्परेचर जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस कम हो. ठीक है, सो व्हाट वी कैन राइट, स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं 2 डिग्री सेल्सियस इज डिक्रीज्ड
Okay, we can write it in this way. Temperature is reduced by 2 degrees Celsius. Temperature is reduced by 2 degrees Celsius in 1 hour. Right? So therefore temperature is reduced by 18 डिग्री सेल्सियस इन हाउ मेनी आवर्स. टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है 1 घंटे में. सो टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 1 डिग्री सेल्सियस इन 1/2 आवर्स. देयरफॉर टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 18 डिग्री सेल्सियस इन हाउ मेनी आवर्स. सिंपल यूनिटरी मेथड है, 1 भी ले ही लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो. यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, एक की वैल्यू फाइंड करते हैं. सो टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस 1 आवर में. 1 डिग्री सेल्सियस से कितने आवर में होगा, 1/2 आवर. राइट अगर 1 घंटे में टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, राइट, सो हाफ एन आवर में टेम्परेचर हाफ, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस 2 का हाफ 1 होता है, सो 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. सो देयरफॉर टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 18 degree Celsius in how many hours? 1/2 into 18 hours. Right? Now we just need to cancel. 1 into 18 is 18. 18 divided by 2 is 9. Right? So temperature will be reduced. At what time? At after 9 hours. So the current time is 12 noon, right? Now after 9 hours the temperature will be reduced to 18 degree Celsius. क्वेश्चन में पूछा है what time, हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है. सो हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं. टेम्परेचर है 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस एंड पूछा गया है कि 12 बजे के बाद कितने घंटे के बाद किस टाइम पर टेम्परेचर हो जाएगा -8. ओके, सो 12 बजे के बाद 9 घंटे, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, right? So it would be 9 p.m. I am writing it over here. Therefore, at 9 p.m. दोपहर को 12 बजे से 9 घंटे के बाद 9 रात को बजेंगे, so हो जाएगा 9 p.m. Okay? At what time? At 9 p.m. the temperature would be 8 degrees Celsius below 0. Would be 8 degrees Celsius below 0. I hope it's clear. In case of any questions, any confusions, please let me know by writing it in the comment below. Alright, next question solve करते हैं next class में. Till then, take care and keep learning, and thank you for watching.